सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफ़ी महत्व है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से हमें पुण्य मिलता है। एकादशी माह में 2 बार आती है। एक तो कृष्ण पक्ष में होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में, यानी कि वर्ष में 24 एकादशी व्रत होते हैं। इन सब के अलग अलग नाम हैं। एकादशी का व्रत प्रारंभ कैसे हुआ? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कहा गया है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्त दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत को करने का निर्देश दिया। एकादशी व्रत उपवास करने के बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से हमें दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें, फिर अंगुली से कंठ साफ करें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता का पाठ सुनें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार का प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा या करूँगी, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण का कीर्तन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को जपना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली हो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से कुछ ना कुछ अशब्द निकल जाने की आशंका रहती है। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, यानी कि आपको जितना सामर्थ्य हो उतना दान दें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ना ग्रहण करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है, यानी कि हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए, यानी कि जो एकादशी द्वादशी से मिली हो उसका व्रत रखना चाहिए। और त्रयोदशी की तिथि आने से पूर्व हमें पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, दूध, अंगूर, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध ना करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं एकादशी के उद्यापन के विषय में। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों पत्नी सहित निमंत्रित किए जाने चाहिए। उद्यापन में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन के बाद हवन होता है
और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्र दान आदि का दान किया जाता है। किसी भी व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत रखते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मन इच्छा का फल मिलता है। अब हम जानते हैं एकादशी के पूजा की विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। भोग में पंचामृत अवश्य बनाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। अब हम जानते हैं कि पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति चाहिए। पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल यानी कि मौसमी फल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई भी चाहिए। अब आइए हम वरुथिनी एकादशी के बारे में जानते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से उपासक के सभी कष्टों का निवारण होता है। इसके साथ ही भगवान की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी के महत्व के बारे में खुद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इसके साथ ही कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रख कर निमित्त पूजा करता है और एकादशी कथा का पाठ करता है तो उसके सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। मान्यता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और इसकी व्रत कथा को सुनने का निवेदन किया। इसके बाद युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही धार्मिक विचारों के साथ दानी राजा था। वह हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा और राजा के पैर को घसीटकर जंगल ले गया। राजा काफ़ी घायल हो गए थे जिसके कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा करे। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो वह काफ़ी दुखी हुए और भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो राजा ने उनसे पूछा कि शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब भगवान ने कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से एक बार पहले की तरह फिर से हो जाओगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए और वहाँ पर भगवान की श्रद्धापूर्वक आराधना करी। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया और उन्हें हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल गया। इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी जानकारी एकादशी व्रत के विषय में। ये जानकारी आपको कैसी लगी
ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।